अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में ज़ेर तामीर 6 बड़ी नहरों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है और इसका मरकज़ व मंबा सूबा सिंध है। अब पाकिस्तान में बनने वाली ये 6 बड़ी नहरें मजमूई तौर पर 35 लाख एकड़ बंजर रकबे को जरखेज़ करने के लिए, सैराब करने के लिए बनाई जा रही हैं और ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में बन रही हैं, किसी एक सूबे में नहीं बन रही। लेकिन सिंध का एतराज़ ये है कि इन नहरों की तामीर के बाद जो पानी है वो दरिया सिंध से लिया जाएगा और चूंकि दरिया सिंध के अंदर सूबा सिंध के बकौल ऑलरेडी पानी की मिकदार 40 से 45% कम हो चुकी है, तो मज़ीद खुश्क साली अपने डेरे सूबा सिंध में जमाएगी। माहिरीन इससे इख्तलाफ करते हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में दस्तयाब पानी तो ज़्यादा है, मसला यह है कि सैलाब के दिनों में हमारे पास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी होता है जिसे हम सेव नहीं कर पाते और वो समंदर में जाकर ख़राब हो जाता है। जबकि सिंध का कहना यह है कि सैलाब के दिनों में कुछ ख़ास पानी नहीं आता। अब मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करोड़हा एकड़ 3 से 4 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जो कि बासानी पानी और लेवल करने से काबिल काश बनाया जा सकता है। उस सिलसिले में मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ नहरों का आगाज़ किया गया। सबसे बड़ी और सबसे अहम नहर थी ग्रेटर थल कैनाल, जो कि सहराए थल को सूबा पंजाब के अंदर सैराब करने के लिए शुरू की गई। अब ये 17,35,000 एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए शुरू की गई। अभी सिर्फ मेन नहर बनी है, इस पर सिंध का एतराज़ आया और उसके बाद इसका फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 रोक दिया गया है। इसके बाद दूसरी अहम कैनाल वो है कच्छी कैनाल, जो कि सूबा बलूचिस्तान के लिए शुरू की गई मुशर्रफ दौर में। इसने 7,15,000 एकड़ रकबा सैराब करना था। बमुश्किल फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ है, इस पर हम डिटेल वीडियो कर भी चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख चुके हैं। तो अभी इसने सिर्फ 1,02,000 एकड़ रकबा सैराब करना शुरू किया है, बाकी फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 पर काम नहीं हुआ। 2 नहरें जो हैं वो सूबा सिंध के लिए बनाई गई हैं। एक है रनी कैनाल जो कि 4 लाख एकड़ रकबे के लिए है, इसका भी फ़ेज़ 1 बन चुका है। फिर एक प्रपोज कैनाल है थर कैनाल, जो कि 2.5 लाख एकड़ रकबा सहराए थर सूबा सिंध का सैराब करेगी। अभी इसका प्रपोजल आया है, काम का आगाज़ नहीं हुआ। फिर है चश्मा राइट बैंक कैनाल, जो कि ग्रेविटी कम लिफ्ट कैनाल है। हम इस पर भी डिटेल वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2,85,000 एकड़ रकबा, जो कि दरिया सिंध से कुछ 60 फुट ऊंचा है, उसे लिफ्ट लगाकर, पंप लगाकर पानी मुहैया किया जाना है। इस पर भी सिंध ने एतराज़ किया है। और सबसे अहम और अब सबसे हॉट टॉपिक है चोलिस्तान कैनाल, जिसने सहराए चोलिस्तान का 6 से 7 लाख एकड़ बंजर रकबा सैराब करना है। तो इन तमाम 6 नहरों के खिलाफ इब्तदाई तौर पर बड़ी नहीफ सी आवाज़ें उठी। फिर जो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं वो आगे आई और अब पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई है कि इस पर एलिगेशन लगाए। लेकिन पीपल्स पार्टी कैच 22 की पोजीशन में, यानी कि बड़ी बुरी फंसी हुई है। उसकी रीज़न क्या है कि जो चोलिस्तान कैनाल है ये डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट या SIFC के अंडर कैनाल है। जी हाँ, SIFC वो प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान में बड़े मंसूबों को देख रहा है, जिसमें फ़ौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स और सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चोलिस्तान कैनाल के ज़रिए चोलिस्तान के सहरा में 7 लाख एकड़ रकबे को पानी मुहैया करना है और उस पानी से यहाँ पर कॉरपोरेट फार्मिंग करनी है। यानी यहाँ पर 1000 एकड़ से लेकर 5000 एकड़ के बड़े बड़े प्लॉट्स जो इस वक्त बिल्कुल सहरा है, उन्हें बराबर करके मुख्तलिफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। कुछ अदद शुमार यह हैं कि सितंबर 2024 तक 2 लाख एकड़ रकबा सहराए चोलिस्तान का बराबर करके मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों को दिया जा चुका है। और टारगेट ये है कि SIFC के और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पूरे पाकिस्तान में 48 लाख एकड़ बंजर रकबा सैराब किया जाएगा। यानी इन नहरों के अलावा भी जो बंजर रकबा है उसे सैराब किया जाना है। तो पीपल्स पार्टी इस मुश्किल में फंस गई है कि अगर वो चोलिस्तान कैनाल के रास्ते में कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक ऐसा बनती है, तो जिन्होंने पीपल्स पार्टी को सिंध की हुकूमत दे रखी है
और कौमी असम्बली में कम से कम को 10-15 MNAs या इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सीटें दिलवा रखी हैं, और जिन्होंने सदर पाकिस्तान जरदारी साहब को बनाया हुआ है इतनी कम सीटों के साथ, वो अपनी दोस्ती ख़त्म भी कर सकते हैं। क्यों? अब ये जो चोलिस्तान का सहरा है, ये सारा का सारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सरसब्ज़ो शादाब हो रहा है। उस पर एतराज़ ये हो रहा है कि आप ऑलरेडी दरियाए सिंध से पानी निकालेंगे और मुख्तलिफ लिंक कैनाल्स के ज़रिए उसे चोलिस्तान तक पहुँचाएंगे। तो इस पर पाकिस्तान के अंदर हमेशा सियासत हुई है। काला बाग डैम पाकिस्तान में आज तक क्यों नहीं बन सका? सिर्फ एक दफ़ा मुतनाज़ा हुआ, उस मसले को हमने बैठकर तय नहीं किया और वो पानी इस कदर गदला कर दिया गया कि एक इंतहाई वाइबल प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत तेज़ी से बड़ा डैम बना सकता था, वो आज तक शुरू ही नहीं हो सकता। अब देखते ये हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पीपल्स पार्टी इस अहम प्रोजेक्ट का कितना मुकाबला करती है, कितना इससे इख्तलाफ करती है और कितनी तगड़ी आवाज़ में करती है। फिर पाकिस्तान में एक चीज़ ये भी होने वाली ये भी है कि हम लोग मुल्क के अंदर दस्तयाब पानी को दोबारा से कैलकुलेट करें और उसकी बेस के ऊपर सूबों के दरमियान एक नया वाटर एकॉर्ड साइन करें। क्योंकि 1991 के अंदर हम लोगों ने जो वाटर एकॉर्ड साइन किया था आज से 33 साल पहले, अब उतना पानी दस्तयाब नहीं है। पानी की दस्तयाबी की इक्वेशन चेंज हो गई है। तो आज के लिहाज से हमें एक डिफरेंट माहदे की ज़रूरत है ताकि मॉडर्न गैजेट्स के ज़रिए नापा हुआ पानी सूबों के दरमियान उनकी आबादी, उनके यहाँ ज़ेर काश्त रकबे अवेलेबिलिटी के हिसाब से तकसीम किया जाए। फिर उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो बड़े डैम्स के ख़िलाफ़ एक तहरीक हर दफ़ा चल पड़ती है, उसे भी रोकने में मदद मिलेगी। अब चोलिस्तान के सहरा को हम कहते हैं ज़रूर आबाद होना चाहिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो हर हुकूमत, हर इदारा, SIFC समेत, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव समेत मिस करता है, वो है वहाँ पर बारिश का पानी। जी हाँ, चोलिस्तान के सहरा को डिस्कस करें तो वहाँ पर जितनी औसतन सालाना बारिश अब होती है वो हर साल 180 अरब गैलन से ज़्यादा पानी मुहैया करती है। यानी कि चोलिस्तान में 180 अरब गैलन पानी बारिश से हासिल किया जाता है। हम उस पानी को अगर सेव कर लें, ये सारा तो ऑब्वियसली सेव नहीं हो सकता, इसका 1/4 भी अगर सेव कर लिया जाए, सिर्फ 1/4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी तकरीबन कुछ 40-45 अरब गैलन बनता है। तो ज़रूरत कितनी है? चोलिस्तान की टोटल ज़रूरत जो है वो 2 से 3 अरब गैलन है फ़िलहाल जो उनकी आबादी है और जो वहाँ पर लाइफ स्टॉक है। अब उसमें से जो बड़ा हिस्सा पानी का वहाँ पर आता है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पॉन्ड्स बनाए गए हैं। PCRWR एक सरकारी इदारा है वफाकी जो कि पानी पर रिसर्च करता है। अब इन 110 वाटर पॉन्ड्स के अंदर 424 मिलियन गैलन पानी आता है। फिर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई 61 पॉन्ड बना रखे हैं, वहाँ पर भी 235 मिलियन गैलन पानी हर साल स्टोर होता है। इसके साथ साथ 1000 लोकल टोबे हैं, वो नशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी कुदरती तौर पर महफूज होता है, तो उसके अंदर भी कोई 800 मिलियन गैलन पानी आ जाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर यहाँ पर 1458 मिलियन गैलन पानी हर साल सेव किया जाता है। ऐसा कोई डैम नहीं है। तो अगर इसी चीज़ को बढ़ाया जाए, यानी कि बारिश के पानी यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को चोलिस्तान के डेजर्ट के अंदर फैलाया जाए, तो यकीन कीजिए हम अरबों गैलन इजाफी पानी बचा सकते हैं। फिर चोलिस्तान के अंदर जो पुराना खाकड़ा रिवर था उस पर रिसर्च करके उसके इर्द गिर्द जो वाटर का फायर है उसे यूटिलाइज़ किया जाए बहुत तरीके के साथ, स्प्रिंकलर्स के ज़रिए, और बहुत बड़ी फ्लडिंग ना की जाए, तो चोलिस्तान के बहुत बड़े रकबे को चोलिस्तान कैनाल के अलावा भी काबिल काश बनाया जा सकता है और वहाँ के मुकामी लोगों को देना चाहिए। कॉर्पोरेट फॉर्म्स ने पाकिस्तान में आगे क्या किया है जो हमें मज़ीद कुछ करेंगे। चंद लोग ही इस मुल्क के अंदर हमेशा अमीर रहते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।